कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि किसी और ने दिया है, और रामपाल नाम का बाबा है जो इनको ये सब कुछ सिखाता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहब जी से भी पुण्यात्मा को आइए इसको आज दिखाते हैं कि इनको गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण से के अलावा किसी और को दिखे ही नहीं रहा इनको। आइए इनको सबूत के साथ दिखाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन तो पहले ही था, और उसके बाद में जो काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर वो अपने आप को बताया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, समस्त लोगों को नाश करने के लिए आया हूँ। तो एक वाणी है कबीर साहब का, गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो इनको कोई गुरु है ही नहीं, इसलिए इनको कोई भी वेद हो चाहे गीता जी हो किसी का इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए इस वीडियो में दिखाएंगे किस तरीक़ा से साबित किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और रामकृष्ण ने भी गुरु बनाया, लेकिन इसने गुरु नहीं बनाया। ये तो रामकृष्ण से भी ऊपर अपने आप को मान रहा है। बिना गुरु का ये ऐसे जो मन में आया बक रहा है। तो देखिए इस वीडियो में दिखाते हैं प्रमाण। सत साहेब बने रहिए। क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश से ऊपर भी कोई शक्तियां हैं? श्रीमद् भागवत गीता में 3 पुरुष कौन कौन हैं? गीता में ब्रह्मा विष्णु और महेश से ऊपर 3 पुरुष यानी प्रभु बताए गए हैं, जिन्हें ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। नंबर 1 ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष ज्योति निरंजन काल ब्रह्म भी कहा जाता है। गीता जी का ज्ञान इन्हीं ने दिया है। यह अव्यक्त रूप में रहने वाला प्रभु है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने विषय में कहा है कि मूर्ख प्राणी समुदाय मुझ अव्यक्त को कृष्ण में प्रकट हुआ मान रहा है। मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। नंबर 2 परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में है। नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म, जिन्हें परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर, सतपुरुष, आदिराम, कबीरदेव, कबीर आदि नामों से भी जाना जाता है। परम अक्षर ब्रह्म कबीरदेव अमर और अविनाशी परमात्मा है। सर्वोच्च सत्ता के स्वामी कबीरदेव सदा से विद्यमान है। परमेश्वर कबीरदेव की जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय 15 श्लोक 1607। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है, जड़ से लेकर वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। तो साहब जी अभी आपने देखे संत रामपाल जी महाराज ने साबुत किया कि किस तरीक़ा से ज्ञान समझना चाहिए। और भागवत गीता में, गीता जी में सिर्फ इनको कृष्ण ही दिखाई देते, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर का भी ज्ञान उसमें दिया हुआ है। क्योंकि इस भाई ने तो गुरु बनाया ही नहीं। जब गुरु बनाएगा तभी इनको कुछ इस तरीक़ा से ज्ञान होगा। क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो वही है, जब तक कि गुरु नहीं बनाया तब तक कि अज्ञानी जैसे बातें करते हैं। फिर भी आइए इसके मुख से भी थोड़ा सुनते हैं इन्हें क्या बताते हैं रामपाल जी महाराज के बारे में।